था एक दोपहर की अंधियारी। सभी को नमस्कार। यहाँ उपस्थित नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक शिक्षिका, एक बेटी और एक माँ आप सबके समक्ष अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी जीवन शैली की पंक्तियों को आप सराहेंगे, मेरे भावों को सराहेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या देखा है कभी सपनों को टूटकर फिर से बनते हुए? क्या देखा है कभी सपनों को टूटकर फिर से बनते हुए? क्या देखा है कभी सब कुछ खत्म होकर फिर से जुड़ते हुए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या देखा है कभी सपनों को टूटकर फिर से बनते हुए? क्या देखा है कभी सब कुछ खत्म होकर फिर से जुड़ते हुए? सफर मुश्किल, नामुमकिन, असंभव सा लगता होगा, पर हौसला वक्त से भी आगे बढ़ता गया, क्योंकि मेरी माँ एक औरत नहीं, वो उस तूफान में खड़ी मेरी दीवार और मेरा पिता भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक औरत की जिंदगी के पन्ने खुलेंगे, संघर्ष के अक्षर चमकेंगे और त्याग के शब्द फिर से फूलेंगे। दरअसल कहानी तब शुरू हुई जब मेरे घर की घड़ियां तो चली, पर वक्त वही थम गया। एक ऐसी दोपहर जिसमें बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया। 10 साल की मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। 3 बहनें और एक भाई, सबका चेहरा मुरझाया। एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया, किस तरह उस माँ के कंधों पर दुनिया जहां का बोझ आया। एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया। वो चीखें, वो चिल्लाना हम भाई बहनों को बिल्कुल समझ ना आया। वो चीखें, वो चिल्लाना हम भाई बहनों को बिल्कुल समझ ना आया कि मैंने सिर्फ अपनी माँ का वो उदास चेहरा पाया कि कैसे उस माँ ने दुनिया जहां का बोझ उठाया। वो एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया। दरवाजे पर खड़ी माँ के मन में हर रोज एक नया डर समाया। कैसे लड़ेंगी मेरी बेटियां इस समाज से? कैसे बचाएंगी अपनी मासूमियत? यही सवाल उसके मन में बार बार उभर आया। एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया। धीरे धीरे घर के आंगन में हौसला बना पाया। संघर्ष की मिट्टी से खेलता आत्मविश्वास नजर आया। बच्चे बड़े हुए, पांव पर खड़े हुए, कमाने लगे और माँ की आंखों में सुकून नजर आया। एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया। अब वक्त था डोली उठने का। अब वक्त था माँ की सीख को कहानी में रचने का। अब वक्त था जमाने को साथ लेकर के चलने का। फिर रास्ता बदला, डोली उठी, मैं नए घर में आई। सासू माँ के रूप में मैंने दूजी किस्मत पाई। एक ने पांव पे खड़ा किया, दूजी ने उड़ना सिखाया। एक माँ ने पांव पर खड़ा किया, दूजी ने उड़ना सिखाया। एक ने लड़ना सिखाया तो दूजी ने खुद को पहचानना सिखाया। वो डरती थी जमाने से, इन्होंने जमाने को हराना सिखाया। जिंदगी की दौड़ में दोपहर का वो साया ढलता गया। सफर जिंदगी का यूं ही चलता गया, पर था वो एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा साया। अब आखिर में वक्त आया माँ को माँ बन के समझने का। अब वक्त आया माँ के डर को, माँ के उस डर को, माँ के उस खौफ को, माँ शब्द सुनने के बाद गहराई से सोचने का। अब माँ शब्द थोड़ा और गहरा और मजबूत हो गया। अब माँ को रब से जोड़ने का वक्त आ गया। अब जब मैं माँ बनी हूँ तो सब समझ आया कि था वो एक अजीब दोपहर का वो अंधियारा सा। माँ की वो उम्मीद,
माँ की वो उम्मीद, सास का वो हौसला मुझ में ही बसता जाता है। वो औरत है, माँ है, एक दिन थक जाएगी, ऐसा कौन कहता है? वो औरत है, माँ है, एक दिन थक जाएगी, ऐसा कौन कहता है? मैंने देखा आईने में तो एक नहीं 3 शक्तियां पाई, माँ की लोरी, सास की उड़ान और अपनी सच्चाई। माँ की लोरी, सास की उड़ान और अपनी सच्चाई। मैं इन्हीं की प्रतीक हूँ, मैं इन्हीं का धार हूँ, इन्हीं की प्रतीक हूँ, इन्हीं की सीख से बनी एक मुकम्मल तस्वीर हूँ। उस दोपहर के अंधियारे ने सिखाया कि एक ऐसी स्त्री बनना तुम जिसके जेब में पैसा हो, ताकि आत्मनिर्भरता तुम्हारी शक्ति बने, जिसके मन में ज्ञान हो ताकि शिक्षा तुम्हारे रास्ते रोशन करे, जिसके दिल में दया हो ताकि ममता का आंचल कभी न छूटे, जिसके चेहरे पर विश्वास हो ताकि दुनिया तुम्हारी पहचान करे, और जिसकी आत्मा में जिम्मेदारी हो ताकि हौसला कभी न टूटे। दोपहर के अंधियारे को तोड़ने की ताकत तुम्हारे पास हो कि वही अंधियारा तुम्हारा हौसला और तुम्हारी ताकत बने, और वही हौसला तुम्हारी आन, तुम्हारी शान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा कर्म है। धन्यवाद।